आई डोंट थिंक इट्स अ फाइट बिटवीन द यूथ। आई थिंक ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितने विकल्प जनता के सामने आए, हर यंग नेतृत्व अपनी सोच के साथ जनता के सामने जा रहा है। अंतोगत्वा ये फैसला बिहार की जनता को ही लेना है कि किसकी सोच के साथ वो ज़्यादा सहमत है। जहाँ एक तरफ मेरे छोटे भाई हैं तेजस्वी, जो एक MY समीकरण के साथ पुनः उसी पुरानी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो उनके पिता के ज़माने में जिस तरीके से जात पात धर्म मज़हब में बांटने की राजनीति होती थी, जिसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। उनकी एक अलग राजनीतिक सोच है जहाँ पे सांप्रदायिकता जातीयता को वो बढ़ावा देते हैं। उनके MY समीकरण में जहाँ M पूरी तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, तो Y जातीयता में बिहारियों को बांटने का प्रयास करता है। वहीं मेरा एक MY समीकरण है जहाँ मेरे M में महिलाएं हैं और मेरे Y में युवा हैं। लोकसभा का चुनाव मात्र 5 सीटों पे मैंने लड़ा, पर उसमें मैंने अपने MY समीकरण को पूरी तरीके से प्रस्तुत करने का मैंने कार्य किया। 5 में से 4 युवा सांसद हैं मेरे, 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का पूर्णतः पालन मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने करने का कार्य किया। तो ऐसे में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच, विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे मैंने बहुत कार्य किया है। आप बिहार से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का जिक्र मेरे सामने करें, उसका समाधान मेरे पास है। कैसे बिहार में हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे उद्योग लगा सकते हैं, कैसे शिक्षा प्रणाली को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कैसे प्रति व्यक्ति आय को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, कैसे बाढ़ सुखाड़ से बिहार को हम लोग निजात दिला सकते हैं। इन तमाम विषयों पर मैंने अध्ययन किया है। अभी आपको कौन रोक रहा है सब करने से? अभी तो सरकार में आप पार्टनर हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, आप अभी भी कर सकते हैं ये बात। तो इसके लिए वो जीतने की जरूरत क्या है दोबारा? मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि उस समर्थन में आज की तारीख में मैं अपनी सोच को मैं शामिल कर सकता हूं, जो ग्रेजुअली अब करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और बात हम लोग को बिहार के लिए समझने की ज़रूरत है कि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार का लाभ अब मिलने लगा है। बिहार की ये विडंबना रही है दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिहार में विरोधाभास की सरकारें थीं। 2000 का वो दशक आप याद करें, जब केंद्र में UPA की सरकार होती थी, तब बिहार में NDA की सरकार होती थी। 2014 में जब केंद्र में NDA की सरकार आई, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो जब विरोधाभास की सरकारें होती हैं, तो ऐसे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केंद्र सरकार राज्य सरकार जो संघीय ढांचा है उसमें होने लगते हैं। केंद्र सरकार की परियोजनाएं राज्य सरकार लागू नहीं करती, राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इस बात का नुकसान बिहारियों को एक लंबे समय तक हुआ है।